हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। हम सेक्शन 17 तक के प्रोविज़न्स को हम कवर कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो BNS के नाम से है। ठीक है, अब आगे के प्रोविज़न्स हम देख लेते हैं। तो आता है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, वो है सेक्शन 18। सेक्शन 18 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं हम। सेक्शन 18 यहाँ पर बात कर रहा है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, तो जो भी एक्ट हम कमिट करते हैं, अगर उसको कमिट करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए, और वो एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट ना होता तो वो एक ऑफेंस होता, अगर ऐसा कोई एक्ट हो जाता है तो कब हम मानेंगे कि वो एक ऑफेंस नहीं है। इन सभी चीज़ों को डील करने के लिए आया है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में कहा जा रहा है, देखिए, नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो कि एक एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून की वजह से हो रही है। एंड आगे क्या कहा जा रहा है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और वो विदाउट किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के की जा रही है, तो वो एक ऑफेंस नहीं है, वो एक केवल एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होगी। इसमें आगे कहा जा रहा है कि ऐसा जो भी एक्ट है वो एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, और लॉफुल मीन्स के द्वारा से किया जाना चाहिए, और लॉफुल मैनर में किया जाना चाहिए, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। मतलब वहाँ पर जितने भी जो भी वहाँ पर सजग होना चाहिए था व्यक्ति को, जो भी केयर लेनी चाहिए थी उस काम को करने के लिए, वो सारी चीज़ें करी गई। अब इसमें आता है एक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, देखिए, इलस्ट्रेशन कह रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो काम कर रहा है अपनी जगह पर, और उसके पास है एक कुल्हाड़ी। ठीक है, काम करते वक्त उसका जो पार्ट है वो किसी व्यक्ति को लग जाता है, और व्यक्ति वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या ये ऑफेंस होगा? नहीं। तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति को लगा है वो एक ऑफेंस ना होते हुए वो एक केवल एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि उस कार्य को करने के लिए उसने प्रॉपर कॉशन लिया था, प्रॉपर केयर किया था। उसके बाद भी अगर ऐसा कोई एक्ट हो जाता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो एक केवल एक्सीडेंट होगा। ये बताता है सेक्शन 18। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 19। सेक्शन 19 किस चीज़ के बारे में बात करता है, देखिए, सेक्शन 19 यहाँ बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसमें कहा जा रहा है, नथिंग इज अ ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद द नॉलेज that it is likely to cause harm if done without criminal intent to cause harm or in the good faith for the person, for the purpose of preventing or avoiding that other harm to the person or property। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है केवल इस रीज़न से कि जो भी चीज़ करी गई है, जो भी एक्ट किया गया है, वो एक पर्टिकुलर नॉलेज के साथ किया गया है। और वो नॉलेज किस चीज़ की थी कि ये जो भी मैं एक्ट कर रहा हूँ इससे एक हार्म कॉज हो सकता है। क्या केवल इस वजह से वो एक ऑफेंस हो जाएगा? तो इसमें कहा जा रहा है नहीं। अगर वो जो भी एक्ट किया गया है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया गया है, नॉलेज वहाँ है, ठीक है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उस हार्म को कॉज करने की, और गुड फेथ में किया गया है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बचाने के लिए, या फिर उस व्यक्ति या वस्तु को जो भी हार्म कॉज हो सकता था उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक्ट किया जाता है तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा। अब आता है इसमें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कहता है, देखिए, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केस whether the harm to be prevented or avoided was of such nature and so imminent as to justify the excuse of risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हम रीज़न ले रहे हैं कि व्यक्ति ने प्रिवेंट करने के लिए ये सब कुछ किया है, ये एक्ट किया है, तो क्या ये रीज़न लेना सही होगा? और ये रीज़न लेना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा? तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपने कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट किया है वो प्रिवेंट करने के लिए किया है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट किया है, मतलब एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव फैक्ट होगा कि भाई उस केस में वो चीज़ अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अब इसका अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम्पल ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को कोई हार्म कॉज़ होने वाला था,
तो क्या वो हार्म ऐसा था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वो एक्ट करना ज़रूरी था? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है? अब इसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इलस्ट्रेशन है फर्स्ट ए, द कैप्टन ऑफ द वेसल। ए एक व्यक्ति है जो कि कैप्टन है किसी पानी के जहाज का, वेसल का, ठीक है? अब क्या कहा जा रहा है आगे, सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके पार्ट पे वो कहीं भी गलत नहीं था, उसने जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी वो उसने करी थी। उसके बाद भी वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाता है कि अगर वो वेसल को स्टॉप करता उससे पहले ही वो ऐसी पोजीशन में आ चुका था कि वो जो एक बोट है दूसरी, उसको वो रन डाउन करने वाला था, मतलब उसके ऊपर से गुजरने वाला था, ठीक है? जिस पर 20 से 30 पैसेंजर्स ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है? अगर वो उस पर होता तो इतने सारे लोग मर जाते, ठीक है? और यदि वो अपना रूट चेंज करता तो वहाँ पर वो रिस्क कर देता एक दूसरी बोट को जिस पे केवल 2 पैसेंजर थे। तो यहाँ पर क्या सही रास्ता था, उसे क्या करना चाहिए था? तो यहाँ पर वो 20 से 30 लोगों को बचाने के लिए अपना रूट चेंज करता है और वो जो 2 लोग हैं, वो उसकी वजह से उसके चपेट में आ जाते हैं और उसने वो सारी चीज़ें गुड फेथ में करी हैं, प्रिवेंट करने के लिए करी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो उसने किया है उसकी वजह से 2 लोग मरे हैं, क्या ये ऑफेंस है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इफ़ इट इज़ फाउंड एज़ मैटर ऑफ द फैक्ट दैट द डेंजर ऑफ विच ही इंटेंडेड टू अवॉइड इट वाज सच as to excuse him in the incurring the risk of running down the boat sea। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा क्या ये फैक्ट यहाँ पर इस सेक्शन में उसको रिलीफ देने के लिए सही था। तो ये चीज़ वहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है वो है बी। इसमें क्या आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है ए in a great fire pulls down house in order to prevent the conflagration from the spreading. He does this with the intention in good faith of saving human lives or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense। देखिए इसमें कहा जा रहा है, ए एक व्यक्ति है, उसने एक पर्टिकुलर नेबरहुड में आग लगाई, ठीक है? और वो जो घर थे वो लाइन से बने हुए थे, तो जो कुछ घर जल चुके थे उसने सोचा कि आगे का जो घर जलने वाला है मैं इसे पहले से ही गिरा देता हूँ तो आगे ये आग नहीं बढ़ेगी। अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या ये ऑफेंस होगा, या फिर इसको ये माना जाएगा कि उससे कुछ एक बड़ा हार्म कॉज होने से प्रिवेंट करने के लिए उसने ऐसा कुछ किया है और उसको यहाँ पर उसको आप इस सेक्शन के अंडर में आप उसको सहायता दे सकते हो। क्या ये हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा और वो गिल्टी नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए अगर उसने ऐसा कुछ कार्य किया है, ठीक है? इस इलस्ट्रेशन में ये दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या बात की जा रही है, देखिए सेक्शन 20 में कहा जा रहा है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक है? मतलब अगर 7 साल से छोटा बच्चा कोई एक ऑफेंस कर देता है तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसके द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है, ठीक है? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को इतनी समझ नहीं है, उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, ठीक? अब आगे आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में बात की जा रही है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें पर्टिकुलर जो एज गैप देखा जा रहा है वो है 7 साल से 12 साल तक के बच्चों का, ठीक है? 7 साल से छोटे बच्चों ने अगर कुछ किया है तो वो तो ऑफेंस माना ही नहीं जाएगा, लेकिन 7 साल से 12 साल के बच्चों के बारे में एक अलग केस है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर 7 साल से 12 साल तक के बच्चे अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वहाँ पर अगर उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी उन्होंने एक्ट किया है उसका क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है और उनका जो कंडक्ट है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है? अब इसके बाद आता है सेक्शन 22।
सेक्शन 22 में बात की जा रही है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो क्या वो ऑफेंस होगा, उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है सेक्शन 22 में। इसमें कहा जा रहा है नथिंग इज अ ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। क्या मतलब क्या है, वो कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है और उस करने के दौरान, ठीक है, उस अनसाउंडनेस की वजह से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो ये समझने के काबिल नहीं है कि जो उसने एक्ट किया है वो गलत है और वो लॉ के कॉन्ट्ररी है, मतलब लॉ के अगेंस्ट में। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी वहाँ पर ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वक्त पर किया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार का है कि वो कुछ टाइम तो अनसाउंड रहता है और कुछ टाइम अनसाउंड नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर वो कोई भी एक्ट ऐसे टाइम पर करता है जब वो अनसाउंड है तो वो वहाँ पर कहा जाएगा कि वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे वक्त पर करता है कि जब वो अनसाउंड नहीं है तो कहा जाएगा कि वो अपराध होगा, ठीक है। अब आगे आता है यहाँ पर सेक्शन 23। सेक्शन 23 में बात की जा रही है, देखिए, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड कॉज अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पर बात की जा रही है इंटॉक्सिकेशन के मामले में। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से इंटॉक्सिकेशन दिया गया है और वो इंटॉक्सिकेशन उसकी विल के अगेंस्ट में और उसकी नॉलेज के अगेंस्ट में दिया गया है, मतलब अब ये दोनों चीज़ें क्या है। नॉलेज मतलब उसको पता नहीं चला और आपने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, ठीक है। ये हो गई क्या कि उसको जानकारी ही नहीं है कि जो भी उसने खाया पिया है उसमें कुछ ऐसा इंटॉक्सिकेशन वाला था। अब विल क्या हो गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन आपने उसके साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती करी, आपने ऐसा कुछ किया कि उसको अपनी इच्छा को मारते हुए भी वो करना पड़ा। तो ये क्या हुआ, अगेंस्ट हिज विल एंड विदाउट द नॉलेज, ठीक है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन किया है और उसके बाद वो ये जानने के लिए सक्षम नहीं है कि वो जो भी एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है या लॉ के कॉन्ट्रेरी है और उसके द्वारा अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बात की जा रही है कि जब एक व्यक्ति विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन कोई भी एक एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अगर इंटॉक्सिकेटेड है तो माना जाएगा कि उसको नॉलेज तो थी, ठीक है। और ये कब तक माना जाएगा, जब तक जो इंटॉक्सिकेशन है उसको वो दिया गया हो, कैसे, उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी नॉलेज के अगेंस्ट में, तब तक ये नॉलेज वाला पार्ट तो माना जाएगा, इंटेंशन भले ही आप मानो या ना मानो, ठीक है। ये बताता है सेक्शन 24 तक की प्रोविजंस। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा और साथ साथ में ये भी बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।